वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का ईद पर सफाई के इंतजामात पर इज़हार इत्मीनान। सुथरा पंजाब समेत पूरी टीम को शाबाश दी है। पंजाब में तमाम शहरों देहात में सड़कों गलियों बाजारों की धुलाई की गई। आलाइशन वाक़यात को डंपिंग साइट्स पर तल्फ किया गया। बाजारों गली मोहल्लों में अर्के गुलाब का छिड़काव भी किया गया। अटक, बहावलनगर, बहावलपुर, भक्कर, फैसलाबाद, चिन्योर, चकवाल और राजनपुर में मुकम्मल सफाई। मंडी, बहाउद्दीन, मियांवाली, औकाड़ा, ननकाना साहब और दीगर शहरों में भी गली मोहल्ले बाजार साफ किए गए। ईद पर बेहतरीन सफाई सुथराई पर शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से इज़हार तशक्कुर किया। आगे बढ़ें और आपको बताएं, कराची के इलाके बल्दिया में फायरिंग से बाप बेटा जाम भाग, एक शख्स जख्मी भी हुआ। मजीद क्या तफसीलात हैं, ब्यूरो चीफ असलम खान हमारे साथ मौजूद हैं। असलम खान, बताइए वाकया कैसे पेश आया। पुलिस के मुताबिक बल्दिया टाउन नंबर 7 का ये इलाका है। पड़ोसियों के दरमियान झगड़ा हुआ, जाती रंजिश पर फायरिंग का वाक़या पेश आया। फायरिंग के नतीजे में बाप सरबुलंद और बेटा तलहा ये जाम बाग हुए हैं। फायरिंग की इत्तला पर पुलिस वहां पर रवाना हो गई थी और जो जाम बाग अफराद है उनकी लाशों को पोस्टमार्टम के लिए जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया है। अब पुलिस के मुताबिक जो तफसीलात मिली हैं उनमें कोई जाती झगड़ा था, जाती रंजिश थी पड़ोसियों की, जिसके बाद आज सुबह ये वाकया पेश आया। मजीद तफ्तीश इस वाकये की जा रही है। मजीद तफ्तीश की जा रही है। असलम खान हमें रिपोर्ट कर रहे थे। ईरानी मुज़ाकरातकार बहुत ज़हीन हैं। कुछ लोग कुछ दो की बुनियाद पर बातचीत जारी है। अमरीकी सदर की जानिब से एतराफ़ किया गया। कहा मुआहिदा उसी सूरत मुमकिन होगा जब वो अमरीकी मुफाद में हो और यही वाशिंगटन की रेड लाइन है। बोले अगर B-2 बम्बार्ड से हमला ना करते तो आज ईरान के पास जौहरी प्रोग्राम होता। ईरान की नेवी और फ़ज़ाइया मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दी गई। ईरानी फ़ौज ख़त्म करने के बाद अब हमारे पास तमाम कार्ड्स मौजूद हैं। तो आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। मुआहिदा उसी सूरत होगा। ईरानी मुज़ाकरातकार बहुत ज़हीन हैं। कुछ लोग कुछ दो की बुनियाद पर बातचीत जारी है। अमरीकी सदर का ये अहम तरीन एतराफ़ है और उन्होंने कहा है कि मुआहिदा उसी सूरत मुमकिन होगा जब वो अमरीकी मफाद में हो और यही वाशिंगटन की रेड लाइन है। बोले अगर B-2 बम्बार्ड से हमला ना करते तो आज ईरान के पास जौहरी प्रोग्राम होता। खबर दें आपको, वाशिंगटन से नायब वज़ीर आज़म और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात आज शेड्यूल है। इसहाक डार और मार्को रूबियो की मुलाकात में अमरीकी महकमा ख़ारजा में होगी। अमरीका ईरान जंग समेत खित्ते की सूरत हाल पर इस अहम मुलाकात में तबादला ख्याल किया जाएगा। मुलाकात में इलाक़ाई इस्लामती और दो तरफ़ा ताल्लुक़ात पर गुफ्तगू भी मुतवक्के है। इसहाक डार मुलाकात के बाद पाकिस्तानी सफारत खाने में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। तो वाशिंगटन से आपको खबर दे रहे हैं, नायब वज़ीर आज़म और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात आज शेड्यूल है। इसहाक डार और मार्को रूबियो की मुलाकात अमरीकी महकमा ख़ारजा में होगी। अमरीका ईरान जंग समेत खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल का इम्कान है। मुलाकात में इलाक़ाई सलामती और दो तरफ़ा ताल्लुक़ात पर भी गुफ्तगू मुतवक्के है। बुलेटिन का आगाज़ करें और आपको बताएं कि कहोचा की तहसील खुर्शीदाबाद में आबशार की सैर से वापसी पर रिक्शा हादसे का शिकार हो गया। 7 नौजवान जान से गए। तफसीलात जानने के लिए अमीरुद्दीन हमारे साथ मौजूद हैं। अमीरुद्दीन, बताइए कैसे वाकया पेश आया। जी बिल्कुल, ये कज़न थे सातों और ये आबशार की सैर के लिए गए थे। तहसील खुर्शीदाबाद के आगे इलाका है हिला, वहाँ पर वापसी पर जो है हादसा हुआ है और 2 अफराद मौके पर ही जाँ बाक हो गए थे। 5 को जो है वहाँ से मुंतकिल किया था फारूक कोटा से रावला कोट, जहाँ अस्पताल ज़राए के मुताबिक पहले तो इन 5 की जो है डेथ उनको कंफर्म कर दिया था, लेकिन अब कहा जा रहा है कि 3 की डेथ हुई है, 2 अभी तक कोमे में है। इस तरह से 5 अफराद की डेथ जो है वो कंफर्म हो चुकी है। 2 अफराद जो है वो कहा जा रहा है कोमे में है और उनकी हालत भी तशवीशनाक बताई जा रही है। तमाम इलाके में काफ़ी जो है अफसोसनाक सूरत हाल है और ये 5 जो कज़न थे इनकी जो है डेथ कंफर्म हो चुकी है और 5 जख्मी नौजवान अस्पताल में दम तोड़ चुके हैं, जबकि 2 की हालत अभी भी तशवीशनाक बताई जा रही है। अमीरुद्दीन मुगल अपडेट करे थे, बहुत शुक्रिया। मुल्तान में अलमनाक हादसा, गिलानी फ्लाईओवर पर रेस लगाते हुए 2 मोटरसाइकिलें टकरा गई, 2 नौजवान जाम बहक हो गए। तो आपको अपडेट करें इस खबर के हवाले से, 2 मोटरसाइकिलें टकरा गई, 2 नौजवान जाम बहक हो गए। नौजवान मुबैना तौर पर गिलानी फ्लाईओवर पर रेस लगा रहे थे। रेस्क्यू ज़राए ये बता रहे हैं जाम बहक नौजवान की एहसन रजा और अमजद के नाम से शनाख्त हुई है। लाशें वोटसा के हवाले कर दी गई है। तर्जुमान रेस्क्यू का ये बताना है। तो 2 मोटरसाइकिलें टकरा गई, 2 नौजवान जाम बहक हुए हैं। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या और नौजवान मुबैना तौर पर गिलानी फ्लाईओवर पर रेस लगा रहे थे। बात करेंगे, मुकरम खान ने हमें ज्वाइन किया। मुकरम, बताइएगा रेस्क्यू एहलकार मजीद क्या बता रहे हैं। बिल्कुल, मुल्तान के इलाके में जो है बड़ा
खतरनाक वाक़या रसूमा हुआ है, जिसमें दो मोटरसाइकिल के दरमियान जो है वो तसादुम हुआ, जिसके नतीजे में दो नौजवान जो हैं वो जाँ बाक हुए। और रेस्क्यूअर्स के मुताबिक उनका ये कहना है कि दोनों नौजवान जो हैं हेड इंजरी के बाइस मौके पर जो है दम तोड़े हैं, और दोनों नौजवान जो हैं वो रेस कर रहे थे, जिसके बाद जो है वो उनको जो है वो शदीद चोटें हैं और वो जाँ बाक हुए हैं, जिनके बाद जो उनकी जो डेड बॉडीज हैं वो वुड्सा के हवाले कर दी गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया। खबरदार को पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा में रूस यूक्रेन जंग बंदी पर जोर, यूक्रेन जंग का हल सिर्फ मुज़ाकरात में है। पाकिस्तानी मंदूब ने ऐसा कहा है। रूस यूक्रेन जंग में शिद्दत तशवीशनाक है। आसिम इफ्तिखार की जानिब से कहा गया फ़रीक़ैन को आलमी क़वानीन की पाबंदी करना होगी। तो पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा में रूस यूक्रेन जंग बंदी पर जोर, यूक्रेन जंग का हल सिर्फ मुज़ाकरात में ही मुमकिन है। पाकिस्तानी मंदूब ने ऐसा कहा है। रूस यूक्रेन जंग में शिद्दत तशवीशनाक है। खलाई कंपनी ब्लू ऑरिजिन का रॉकेट टेस्ट के दौरान धमाके से तबाह हो गया। ब्लू ऑरिजिन का रॉकेट फ्लोरिडा में लॉन्च पैड पर तबाह हुआ। खबर एजेंसी की जानिब से ये बताया गया। अमला महफूज रहा। धमाके की वजूहत जानने के लिए तहकीकात इस वक्त जारी हैं। नासा का खलाई कंपनी ब्लू ऑरिजिन से तहकीकात में ताउन का ऐलान किया गया है। खलाई कंपनी ब्लू ऑरिजिन का रॉकेट टेस्ट के दौरान धमाके से तबाह। ब्लू ऑरिजिन का रॉकेट फ्लोरिडा में लॉन्च पैड पर तबाह हुआ। अमला महफूज है। धमाके की वजूहत जानने के लिए तहकीकात इस वक्त जारी है। नासा का खलाई कंपनी ब्लू ऑरिजिन से तहकीकात में ताउन का ऐलान। ईद कुर्बान का आखिरी रोज़। छुट्टियां तो ख़त्म हो चुकी हैं, लेकिन मौज मस्ती को ब्रेक ना लग सकी। मुख्तलिफ शहरों में सुबह सवेरे नाश्ते पॉइंट्स पर शहरियों का रश। किसी ने हलवा पूरी मेज़ पर सजा ली तो कोई निहारी और नान चने के मज़े उड़ा रहा है। नाश्ते की दुकानों, फूड स्ट्रीट्स पर ख्वाबों का फुल लुत्फ उठाया जा रहा है। गर्मी के मौसम में लस्सी ने नाश्ते का मज़ा दोबाला कर दिया है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। रावलपिंडी का रुख करेंगे। यासिर हकीम हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, बताइए, नाश्ते की दुकानों, फूड स्ट्रीट पर ख्वाबों का फुल लुत्फ उठाया जा रहा है, कैसा रश है? और गुज़िश्ता रोज़ कुर्बानी से तो तकरीबन रावलपिंडी के बासी फ़ारग हो चुके हैं, चंद एक रह गए, लेकिन जो कुर्बानी से फ़ारग हो चुके हैं उनको गुज़िश्ता शबी बच्चों की जानिब से ख्वाहिश का इजहार कर दिया गया था कि सुबह नाश्ता घर से बाहर किया जाएगा, और घर की ख़वातीन की जानिब से भी ये हुक्म सादर किया गया था कि 2 दिन उन्होंने अपने मेहमानों और कुर्बानी के गोश्त की तकसीम करने के साथ साथ काफ़ी घर के काम काज कर लिए। तीसरे दिन का जो आगाज़ है वो नाश्ते से किया जाएगा और मुख्तलिफ ख्वाबों और फूड पॉइंट्स का रुख किया जाएगा। इसी के पेश नज़र रावलपिंडी के मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स पर इस वक्त ही रश है। आपको ये बताता चलूँ कि रावलपिंडी में कमर्शियल मार्केट में हम मौजूद हैं और हमारे अकब में इस वक्त हलवा पूरी लग रही है। इसकी सराउंडिंग्स में जितने इलाके हैं वहाँ से लोग हलवा पूरी ख़रीदने के लिए और यहीं पर बैठकर अपनी फैमिलीज दोस्तों के साथ खाने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। सुबह सुबह रावलपिंडी के बासी जो हैं वो उठते वैसे देर से हैं, लेकिन आज ईद के तीसरे दिन चूँकि छुट्टियाँ भी ख़त्म हो चुकी हैं तो काफ़ी ज़्यादा तादाद में शहरी जो हैं वो यहाँ से ख़रीद भी रहे हैं हलवा पूरी, और कुछ अपनी फैमिलीज़ के साथ आकर यहाँ पर आकर इसको यहीं पर नोश करके लुत्फ़अंदोज़ भी हो रहे हैं। इस हलवा पूरी के हवाले से आपको बताऊं कि इस हलवा पूरी के बनाने के दौरान जो महक आ रही है वो हमारी भूख की तलब को भी बढ़ा रही है, और हमारी जो टीम है वो इस वक्त कैमरे के उस जानिब से हमें भी बार बार इशारे कर रही है कि जल्दी जो है वो अपनी ड्यूटी ख़त्म की जाए, क्योंकि उन्होंने भी यहाँ पर अपने लिए एक टेबल बुक करवाई और ऑर्डर दे रखा है कि जैसे ही हमारी ड्यूटी ख़त्म हो तो वो भी यहाँ पर जाकर हलवा पूरी जो है उसको खा सकें। यासिर, लेकिन ये तो गलत बात है ना। देखिए, आप तो वहाँ पर मौजूद हैं, आप तो नाश्ता कर सकते हैं, आपकी टीम भी नाश्ता कर सकती है, लेकिन हम क्या करें? जो आपने हमारी भूख बढ़ा दी है, मुझे बताया इसका क्या हाल है? दानियाल उमर, आपकी जाने बढ़ते हैं, चूँकि आप लाहौर में ही मौजूद हैं, शायद आपसे कुछ आसरा हो जाए, आप मुझे पाकिज़ा को इन्वाइट कर लें नाश्ते पे। तो बताइएगा किन किन पकवानों से खातिर तवाज़ु हो रही है? नाश्ते पे खूब हाथ जो है वो साफ़ किए जा रहे हैं लाहौर में। देखिए चीनी, ईद का तीसरा रोज़ है आज, और पहले 2 रोज़ जो है वो मज़े में के जो पकवान हैं वो लाहौरियों ने खाए, चाहे कोई बीफ का कोरमा बना हुआ हो या मटन पुलाव हो, बिरयानी हो, तो उस पर जो है वो हाथ खूब साफ़ किए गए। मगर अब वो टाइम आ गया है जब इसके अलावा खाने का जो है वो दिल कर रहा है कि नाश्ते में कलेजी के अलावा भी अब कुछ खाया जाए। तो लाहौर के जो नाश्ता पॉइंट्स हैं, मैं इस टाइम मौजूद हूँ लिबर्टी के पास गुलबर्ग के अंदर एक बड़ा मारूफ नाश्ता पॉइंट है। इसके ऊपर जहाँ पर
जो है वो हलवा पूरी बड़ी गरम गरम बन के आ रही है और वो जो है वो लाहौरियों की बड़ी तादाद जो है उससे इंजॉय कर रही है। फैमिलीज़ यहाँ पर आई हुई हैं, दोस्त यार आए हुए हैं, कई कलीग्स आए हुए हैं क्योंकि आज वर्किंग डे भी है, तो उसको भी जो है वो आके मिलके यहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं। नान चने जो है वो भी खाए जा रहे हैं और साथ ही साथ मज़ेदार सी मीठी हो या नमकीन लस्सी जो है उससे भी इंजॉय किया जा रहा है। तो यहाँ पर जब हम लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं तो उनसे भी हमने पूछा, तो उन्होंने ये कहा कि पहले 2 दिन तो हम बहुत ज़्यादा फैमिलीज़ में ऑक्यूपाइड रहे,